So the question tells us that there are two parallel plate air capacitor. तो दो पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैं जिनकी प्लेट्स का एरिया जो है वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं। पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ दे हैव सेम चार्ज एंड पोटेंशियल, अगर उन दोनों कैपेसिटर का सेम चार्ज है उनके ऊपर और सेम पोटेंशियल है और पहले की प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.5 mm है, तो दूसरे की प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को हमने निकालना है। अब ध्यान देने वाली बात है कि दोनों के पास सेम चार्ज और सेम पोटेंशियल है और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। तो चार्ज गिवन पर यूनिट राइज इन पोटेंशियल, तो क्यू सेम है। यस, बिल्कुल सही है जी रजत, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों में पोटेंशियल और चार्ज सेम है, तो इसका मतलब पहले की कैपेसिटेंस जो है वो दूसरे की कैपेसिटेंस के इक्वल होगी। तो C1 इज इक्वल टू C2 का फॉर्मूला लगाएंगे। C1 का फॉर्मूला क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A1 बाय D1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A2 बाय D2। तो ये आ गया हमारे पास। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, बट वी हैव टू कैलकुलेट D2, और D2 किसके इक्वल आ जाएगा? A2 D1 बाय A1। तो A2 D1 बाय A1 आप फॉर्मूला लगा दोगे। यू हैव A1, यू हैव A2 एंड यू हैव D1। तो आपके पास ये हमारा क्या है? दिस इज A1, दिस इज A2 एंड दिस इज D1। तो आपके पास ये तीनों वैल्यूज हैं एंड यू कैन कैलकुलेट D2। हाँ जी, हो जाएगा, ये कैलकुलेट कर लोगे बेटा? हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लियर है ये? तो मैं अगला हम डिस्कस करेंगे। ओके, जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आर देयर। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो। A2 की वैल्यू पुट कर दो 500, D1 की वैल्यू पुट करो 0.5 और A1 की वैल्यू पुट करो 10। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है बेटा, ये मिलीमीटर में है। काइंडली सेम यूनिट्स में लेके आना, ठीक है ना? या तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो आंसर आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा, D2 आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो यूनिट्स जरूर ध्यान रखना, यूनिट्स का जरूर ध्यान रख लेना और आप इसको सॉल्व कर पाओगे। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। अ कैपेसिटर of unknown capacitance a capacitor of unknown capacitance is connected across a battery of V volts, battery of V volts. A charge of 120, a charge of 120 microcoulomb is stored in it. Is stored in it when the potential across the capacitor, when the potential across the capacitor is reduced by 40 volt. The charge stored in capacitor becomes 40 microcoulomb. Calculate V and the unknown capacitance. The unknown capacitance. What would have been charge in capacitor
what would have been charge in capacitor if the voltage is increased by, if the voltage is increased by 40 volt. सो थोड़ा सा ये लेंथी न्यूमेरिकल है, तो क्या न्यूमेरिकल हमें क्या कह रहा है, अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस। तो एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस हमें नहीं पता, उसको एक बैटरी से लगा दिया गया जिस बैटरी का पोटेंशियल है 20 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल मेंटेन होगा, जितना बैटरी का पोटेंशियल है 20, तो उसके पास कितना चार्ज आ गया 120 कूलम। जब इस पोटेंशियल को V को जब 40 वोल्ट कम कर दिया गया, देखो रिड्यूस्ड बाय, एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी बाय, अगर इधर बाय की जगह इसकी जगह अगर 2 लगा होता, रिड्यूस 2, तो क्या फर्क होता, अगर यहाँ पे बाय लगा है तो इसका मतलब V में से 40 कम कर दिया गया है, और अगर यहाँ पे 2 लिखा होता है कैपेसिटर इज रिड्यूस टू 40 वोल्ट, तो नई पोटेंशियल कितनी होती 40 वोल्ट। लेकिन अभी क्या है, रिड्यूस्ड बाय लिखा हुआ है, तो बाय का मतलब क्या है, बाय का मतलब है कि नई पोटेंशियल क्या हो जाएगी V माइनस 40। ठीक है ना जी, तो लिखने के तरीके का फर्क है सिर्फ, बाय की जगह 2 लगा होगा तो सारा इक्वेशन बदल जाएगी। तो जब उसको 40 वोल्ट कम कर दिया गया, V से 40 वोल्ट कम कर दिया गया, तो चार्ज स्टोर कितना बन गया 40 माइक्रोकूलम। तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल V, हमें V निकालना है, हमें अननोन कैपेसिटेंस निकालनी है, फिर उसके बाद हम ये वाला अगला जो क्वेश्चन रह गया बाकी पार्ट वो करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हम ये यूज करेंगे कंसेप्ट कि बेशक पोटेंशियल जितना मर्जी करें, ज्यादा करें चाहे कम करें, जो कैपेसिटेंस है जब तक वो कैपेसिटर वही है उसकी कैपेसिटेंस सेम रहेगी। तो हमारे पास क्या हुआ, हमने पहले कितना चार्ज है उसके पास, तो Q1 है उसके पास 120 माइक्रोकूलम, और Q2 कितना है, Q2 है उसके पास 40 माइक्रोकूलम। तो पहली कंडीशन दी गई है कि पहले उसके पास 120 माइक्रोकूलम चार्ज है और फिर 40 है। 120 कब है, जब पोटेंशियल V1 जो है वो V है, और ये कब है, जब पोटेंशियल V माइनस 40 हो गया। तो हमें पता है जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस इज सेम, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर सेम है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा C इज इक्वल टू Q1 बाई V1 भी है और Q2 बाय V2 भी है। तो Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 120 डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय V माइनस 40। अब इधर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये माइक्रोकूलम जो है ये ऐसा यूनिट नहीं है, ये ऐसा यूनिट नहीं है चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा कूलम। लेकिन यहाँ पर हम माइक्रोकूलम लें चाहे कूलम लें, इधर अगर मैं सपोज करो ये माइक्रोकूलम रखता हूँ, इधर भी माइक्रोकूलम रखता हूँ, तो ये माइक्रो से माइक्रो कैंसिल आउट हो जाता है। इसलिए बेशक हम यूनिट्स एसआई में लाएं चाहे ना लाएं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप इसको माइक्रोकूलम को कूलम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6, और ये भी क्या हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इक्वेशन हमारी फिर वही आ गई। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा, हम v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 40 3 तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 3v माइनस 120 इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा v, तो 2v इज इक्वल टू 120 एंड v इज इक्वल टू 60 वोल्ट। तो हमारे पास राइट, वेरी गुड दिवांशु, तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई 60 वोल्ट। तो हमारे पास हमने क्या निकालना था, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। अब हमने अननोन कैपेसिटेंस भी तो निकालनी है, अननोन कैपेसिटेंस का कोई मर्जी फॉर्मूला यूज कर लो इधर से, ठीक है ना, तो आप कोई मर्जी फॉर्मूला यूज कर लो, ये वाला ले लो Q1 बाई V1। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी Q1 दैट इज 120 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 60। तो हमारे पास क्या आ गया माइक्रोकूलम
डिवाइडेड बाय वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट क्या होता है, फैरेड। तो ये कितनी आ जाएगी, 2 माइक्रो फैरेड। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज ऑलवेज मेजर्ड इन माइक्रो फैरेड। देखो बेटा, फैरेड है ऐसा यूनिट, लेकिन फैरेड अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। कैपेसिटर जैसे हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर है, अगर अर्थ को लिया जाए तो अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है। अर्थ एक बहुत बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर है। स्फेरिकल कंडक्टर है। हमें सबसे बड़ा कंडक्टर कौन सा पता है जो हमें दिखता है, वो अर्थ ही है, क्योंकि सारी चीजें जितने कंडक्टर हम देखते हैं वो अर्थ के ऊपर ही पड़े हैं। तो सबसे बड़ा हमारे पास कंडक्टर कौन है, अर्थ। तो अर्थ का जो कैपेसिटेंस है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 787 फैरेड है बेटा। आप सोचो, इतनी बड़ी अर्थ की कैपेसिटी 787 फैरेड है, तो फैरेड अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। तो हम ज्यादातर जो कैपेसिटेंस मापते हैं ना, वो माइक्रो फैरेड में मापते हैं। तो हमारे पास कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 2 माइक्रो फैरेड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना जी। हाँ जी, एनी डाउट। एक हमने V निकालनी थी, एक हमने C निकालनी थी, हमने दोनों निकाल ली है। ओके, तो एक आगे एक और क्वेश्चन रह गया इसका, क्या, बट वुड हैव बीन चार्ज इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड बाय 40 वोल्ट। अब फिर से क्या हुआ, इज इंक्रीज्ड बाय, कहता कितना चार्ज कैपेसिटर में और हो जाएगा, बट वुड हैव बीन चार्ज इन कैपेसिटर, कितना चार्ज और आ जाएगा, कितना चार्ज और बढ़ जाएगा जब पोटेंशियल को 40 वोल्ट से बढ़ा दिया जाएगा। तो पहले पोटेंशियल कितना है V, अब कितना हो गया V प्लस 40, तो न्यू कितना चार्ज आ जाएगा। हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस होती है वो चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल होती है, तो चार्ज का आएगा C इंटू V। तो V अब नया कितना है, V प्लस 40, तो कैपेसिटेंस कितनी है 2 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाई बाय V। V की वैल्यू कितनी निकाली हमने, V की वैल्यू हमारे पास आई थी 60, है ना। तो V की वैल्यू कितनी आई थी 60, राइटली राइट है बेटा। लेकिन यूनिट साथ में देखो, यूनिट्स क्या है, यूनिट्स आप उसमें लिख नहीं पाओगे, ठीक है। तो यूनिट्स क्या आएंगे, माइक्रो कूलम, है ना। तो 60 प्लस 40, तो 100 इंटू 2, दैट इज 200 फैरेड इंटू, फैरेड इंटू कूलम करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी, फैरेड इंटू वोल्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, कूलम, और माइक्रो साथ में लगेगा, तो 200 माइक्रो कूलम। तो कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, 200 माइक्रो कूलम। एनी डाउट इन दिस न्यूमेरिकल, कोई डाउट इस न्यूमेरिकल में बेटा। ओके, तो ऐसा है, मैं आपको एक न्यूमेरिकल सेंड करूंगा अभी व्हाट्सएप पे, तो आप काइंडली वो वाला न्यूमेरिकल कल मेरे को सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप पे ही आप अपनी पिक्चर्स भेज सकते हो। अगर आपको ना समझ आएगा तो मेरे से पूछ लेना। विद दिस आवर टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड एंड वी हैड कवर्ड सम न्यूमेरिकल्स। आप और न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हो इसी टॉपिक पे, ज्यादातर यही न्यूमेरिकल आते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल कम आते हैं और एक्सप्रेशंस ज्यादा आते हैं। तो एक्सप्रेशन मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए हैं, इसके जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो भी हमने देख लिए हैं। तो इफ स्टिल यू विल बी हैविंग एनी डाउट, तो हम उस डाउट को अगले लेक्चर में कवर कर देंगे, नहीं तो कल हम नया चैप्टर दैट इज आवर सेकंड यूनिट वी विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।